नमस्कार दोस्तों, चलिए आज हम लोग देखेंगे ट्रेंड लाइन कॉन्सेप्ट को। ठीक है, किस तरीके से हम लोग ट्रेंड लाइन को बेसिक से समझेंगे। सबसे पहले ये देखिए, ये पहला है, सबसे पहला पैटर्न होता है ट्रेंड लाइन का, ये जो इस तरीके से दिखता है, जो मतलब नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा होता है, जिसका एंगल है वो इस तरीके से यहाँ से डिपेंड होता है। ये ध्यान रखिएगा। ट्रेंड लाइन को कैसे कब ड्रा करना है ये भी मैं बताऊंगा, डोंट वरी, पहले आप इतना सीख लीजिए। ठीक है, ये है ट्रेंड लाइन का पहला वाला स्ट्रक्चर। ठीक है, ये वाला इस तरीके से ड्रा होगा। ठीक है, ये अप ट्रेंड जिसको बोलते हैं अप ट्रेंड। ठीक है, अप ट्रेंड में हमारा ये यूज होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिए, अप ट्रेंड के लिए ये है, और जो डाउन ट्रेंड के लिए है वो बताता हूँ। डाउन ट्रेंड के लिए जो है इस तरीके से, ठीक है, ये देखिए ये एंगल पहला जो अप ट्रेंड के लिए था, ये देखिए यहाँ से था, इस तरीके से था, यहाँ से हमारा एंगल था, पहला वाला था, ये ध्यान रखिए। और दूसरा वाला जो है वो डाउन ट्रेंड का है, जो ऊपर से नीचे आएगा। ये जो था ये नीचे से ऊपर जा रहा था, और ये ऊपर से नीचे आ रहा है। ठीक है, ये ध्यान रखिए, ऊपर से नीचे आ रहा है। ठीक है, और इसका जो एंगल होगा ये देखिए यहाँ से होगा। ठीक है, ये देखिए ये वाला एंगल होगा, और आप इससे भी ड्रा कर सकते हैं, मतलब 90 डिग्री से ज़्यादा होगा ये। ठीक है, ये ध्यान रखिए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रखता, मैं बेसिक आपको बता रहा हूँ, बस ये ध्यान रखिए। चलिए मैं बताता हूँ किस तरीके से हम लोग इसको यूज करते हैं। देखिए जो अप ट्रेंड वाला है, अप ट्रेंड का, ठीक है, ये जो अप ट्रेंड का है ये इस तरीके से ड्रा होगा, और यहाँ पे जो चार्ट है, वो चार्ट जो है ये इसके ऊपर रहेगा। ठीक है, जो ट्रेंड लाइन है, जैसे मान के चलिए मार्केट नीचे ऐसे आया, एक टच लगा दिया, यहाँ पे एक टच लगा दिया, पहला वाला जो टच है इसका ये वाला। ठीक है, ये वाला पहला टच है। अब यहाँ से मार्केट ऊपर जाता है। ठीक है, ऊपर जाता है, फिर इसी पे आता है, ये देखिए दूसरा टच। ये कौन सा टच है? दूसरा टच। ये पहला टच हो गया। ठीक है, ये वाला जो है ये पहला टच है, और ये वाला जो है ये दूसरा टच है। ये दो टचेस, ये दो टचेस पहले वाले और दूसरे वाले को मिला के जो बनता है, अब इन्हीं दोनों टचेस को हम लोग मिलाते हैं, इन दोनों टचेस को मिलाते हैं, इन दोनों टचेस को मिला के जो बनता है वो एक ट्रेंड लाइन हो जाता है। मतलब जो कभी भी एक स्ट्रेट लाइन को जो आप टच कराएंगे 2 पॉइंट से, तो वो स्ट्रेट लाइन में एक ड्रा हो जाती है, जो आपको इस तरीके से ऊपर जाते हुए दिख रही है। ये सिंपल तरीका होता है पहला ट्रेंड लाइन ड्रा करने का, बेसिक। बस ट्रेंड लाइन ड्रा करने के लिए आपको इससे ज्यादा किसी भी और चीज की देखने की जरूरत नहीं है। आपको इसके बाद देखिए क्या है ना, जब मार्केट यहां पे आके इस तरीके से ऊपर जाएगा तभी आपको ये चीजें दिखेंगी। ठीक है, तभी आपको ये चीजें दिखेगा कि हाँ ये एक टच यहां पे है, एक टच यहां पे है, और इसको दोनों को अगर मैं टच कराऊंगा तो ये हमारा एक ट्रेंड लाइन जो ऊपर की तरफ जा रहा है ये बन जाएगा। ठीक है, आपको बस इतना देखना है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब इसको हम ट्रेड कैसे करते हैं? ठीक है, सिंपल ट्रेड करने का बहुत सारा तरीका होता है, जिस तरीके से हम लोग एक एक करके हर एक चीज को समझेंगे। सबसे पहला जो है, देखिए क्या है ना, दो टचेस बन जाने के बाद मार्केट क्या करता है? ऊपर जाता है। कि कहां जाता है? ऊपर। इस तरीके से ऊपर जाता हुआ गया, कहीं भी जाए, देखिए कहां पे जाएगा, ये कहां तक जाएगा, ये पिछला प्रीवियस जो है, प्रीवियस जो रेजिस्टेंस है, ये डिपेंड करता है कि मार्केट कहां पे जाके रेजिस्टेंस लेगा, किस पॉइंट से जाके मार्केट यू टर्न लेगा, मतलब नीचे की तरफ कहां तक आएगा, ये प्रीवियस रेजिस्टेंस बताइए। ये हमको कैप्चर नहीं करना है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं। अगर आप ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हैं तो इससे हमें कोई लेना देना नहीं। ये कहीं भी जाए, कहीं से भी यू टर्न ले, हमें इस पे ध्यान नहीं देना है। हमें ध्यान कब देना है? हम देखिए क्या है, एकदम आराम से बैठे हैं, एक टचेस यहां पे बन गया है, एक टचेस यहां पे बन गया है, और ये ट्रेंड लाइन को, ठीक है, ये जो ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन को हम लोग ड्रा करके बैठे हैं। ठीक है, ट्रेंड लाइन को हम ड्रा करके बैठे हैं कि मार्केट यहां पे आएगा जब, ठीक है, जब इस ट्रेंड लाइन के पास आएगा, यहां पे क्या करता है ये हमारे लिए मैटर करेगा। ट्रेंड लाइन कॉन्सेप्ट में हम लोग ट्रेंड लाइन को यूज तब करेंगे जब ये यहां पे आएगा। ठीक है, तीसरी बार है ये, तीसरी बार। अभी चौथी बार हम लोग कैसे ट्रेड करते हैं ये भी बताऊंगा। ठीक है, ये सब मतलब अलग अलग कंडीशन होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिए। पहला जो टचेस है इसको हम लोग बोलते हैं माइनर। ठीक है, क्या बोलते हैं? माइनर। और जो दूसरा है इसको बोलते हैं मेजर। ठीक है, मेजर, ये माइनर और मेजर है। और जो तीसरा आता है इसको हम लोग बोलते हैं, नहीं माइनर, ये जो दूसरा है इसको स्ट्रॉन्ग बोलते हैं। ठीक है, जो दूसरा वाला है इसको हम लोग स्ट्रॉन्ग बोलते हैं। ठीक है, जस्ट मैं नाम बता रहा हूं। ठीक है, जस्ट मैं नाम बता रहा हूं, ये बहुत मैटर नहीं करता, बस पहला दूसरा टचेस से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको स्ट्रॉन्ग बोलिए, ये स्ट्रॉन्ग हो गया। और जो तीसरा वाला है, जो तीसरा, इसको बोलते हैं मेजर। ठीक है, मेजर, माइनर, स्ट्रॉन्ग, मेजर, जस्ट नाम है ये, इस पे बहुत ज्यादा फोकस मत करिएगा। ऐसा मत समझिए कि नाम ही याद हो गया कि मुझे बहुत कुछ याद हो गया, नहीं। आप बस कॉन्सेप्ट को समझिए जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या था? ट्रेंड लाइन ड्रा कैसे करते हैं, जो मैंने आपको सिखा दिया। अब ये देखिए दो टचेस मिल गया, ट्रेंड लाइन ड्रा हो गया। अब यहां पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ये वाला पोर्शन। ठीक है, ये पोर्शन यहां पे जब मार्केट आके प्ले करेगा तो वहां पे हम किस तरीके से ट्रेड करेंगे ये मैटर करता है हमारी ट्रेडिंग में।
मतलब किस तरीके से हम इसको ट्रेड करेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखिए। चलिए मैं बताता हूँ। चलिए देखिए, मार्केट यहाँ पे 2 टचेस बना के ऊपर कहीं पे गया, रेजिस्टेंस लिया, ठीक है, रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लेने के बाद मार्केट आता है यहाँ पे वेट करिए, ट्रेंड लाइन है, देखिए ट्रेंड लाइन के पास आने के बाद मार्केट यहाँ पे 2 सिनेरियो कर सकता है। अगर मार्केट यहाँ पे आके रुका, एक रेंज बनाया, सबसे पहला जो होगा रेंज हमारा, ठीक है, रेंज, अगर यहाँ पे रेंज बनाता है, रेंज बनाने के बाद अगर ये ब्रेकआउट करता है ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे हम कॉल साइड ट्रेड लेंगे, ठीक है, कॉल साइड ट्रेड लेंगे। एसएल जो हमारा रहेगा वो इसी रेंज के लोअर पॉइंट पे रहेगा, ठीक है, जो स्टॉप लॉस है इस रेंज के लोअर पॉइंट, जो ये लोअर वाला पॉइंट है ना, यहाँ पे ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है। और इसी के ब्रेकआउट पे जो रेंज बनाएगा मार्केट, इसी रेंज के ब्रेकआउट पे हमारा यहाँ पे क्या होगा, एंट्री होगा, ठीक है, पहला टारगेट। अब यहां पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज निकल कर आती है कि हमारा टारगेट क्या होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है सर, हमारा टारगेट क्या होगा, ठीक है। सबसे जो पहला टारगेट होगा वो ये होगा, प्रीवियस रेजिस्टेंस। पहला टारगेट जो होगा वो होगा प्रीवियस रेजिस्टेंस, ठीक है, प्रीवियस जो रेजिस्टेंस है ये हमारा पहला टारगेट होगा। ये रेजिस्टेंस हो सकता है इस बीच में कहीं पे आ जाए, या फिर ये वाला पोर्शन हो सकता है, ठीक है, ये वाला, ये जो पोर्शन है ना, ये वाला हमारा टारगेट होगा, पहला टारगेट हमारा ये होगा, ठीक है। यहां पे जाने के बाद मार्केट यहां से निकल के यहां पे गया, यहां पे जाने के बाद मार्केट किस तरीके से ट्रेड करता है, हो सकता है यहां पे थोड़ा सा रेंज बनाने के बाद फिर ब्रेकआउट कर दे तो हम उसको कंटिन्यू करेंगे। हो सकता है मार्केट रेंज बनाने के बाद मार्केट नीचे आ जाए, और अगर मार्केट नीचे आ गया तो हम अपना प्रॉफिट वहां पे बुक कर लेंगे, ये ध्यान रखिएगा। अगर ऊपर निकलता गया तो हम ऊपर की तरफ प्रीवियस स्विंग का एसएल जो होगा हमारा, ट्रेलिंग एसएल, ठीक है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो होगा प्रीवियस स्विंग का रखते हुए हम ऊपर की तरफ कंटिन्यू करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। इस तरीके से हम लोग इसमें ट्रेंड लाइन कॉन्सेप्ट पे ट्रेड करते हैं। अब पहला है ये देखिए रेंज वाला है पहला, उसके बाद मैं बताता हूं अभी, ठीक है। सबसे पहला ये हो गया, उसके बाद दूसरा वाला पॉइंट में बताता हूं ये क्या है, ठीक है। अब देखिए सर, जो दूसरा पॉइंट है वो दूसरा पॉइंट ये है यहां पे कि मार्केट देखिए यहां पे आके ब्रेक डाउन, ट्रैप, जिसको ट्रैप बोलते हैं, ट्रैप। देखिए पहली बात तो ये एक रेंज बना देगा, ठीक है, दूसरा ट्रैप होता है सर, ठीक है, ये ट्रैप है। ट्रैप को हम लोग जिस तरीके से समझेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान से समझिएगा सर, ठीक है। चलिए मैं बताता हूं आप लोग को ट्रैप किस, देखिए क्या है ना, मार्केट आएगा, आने के बाद मार्केट ऐसे ब्रेक डाउन कर देगा, ठीक है, ब्रेक डाउन कर देगा। आपको ऐसा लगेगा, लोगों को ऐसा लगेगा कि मार्केट ट्रेंड लाइन के नीचे आ गया, इट्स अ ब्रेक डाउन। क्या हो गया है, ब्रेक डाउन, मार्केट ने ब्रेक डाउन कर दिया। लोग यहाँ पे पुट बाय करेंगे, क्या करेंगे, पुट बाय कर लेंगे, ठीक है, यहाँ पे लोग पुट बाय कर लेंगे, और पुट जैसे ही बाय करेंगे मार्केट थोड़ी देर रुकेगा, उसके बाद यहां से एक अच्छी खासी रैली कर देगा। और ये देखिए इसीलिए इसको मेजर सपोर्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मेजर सपोर्ट, इसी की वजह से, ठीक है, इसी की वजह से इसको मेजर सपोर्ट बोला जाता है, क्योंकि यहां पे जनरली मार्केट को जो अप ट्रेंड कंटिन्यू करना होता है तो ये मार्केट ट्रैप करके आता है। देखिए मैं एक चीज हमेशा बोलते आता हूं, मार्केट में जो बायर हैं, बायर बाइंग करने के लिए हमेशा लोअर पॉइंट देखते हैं, रजिस्ट सपोर्ट जो ये सपोर्ट है ना, हमेशा बाइंग, बड़े ट्रेडर जो प्रो ट्रेडर हैं, जो लोग मतलब जैसे FIDI, ये जो लोग भी ट्रेड करते हैं, ठीक है, ये लोग इसके नीचे ट्रेड करते हैं, ठीक है, सपोर्ट के नीचे, ठीक है, सपोर्ट के नीचे बाइंग करते हैं, ठीक है, सपोर्ट के नीचे जनरली हम लोग सेल करते हैं, ये लोग सपोर्ट के नीचे बाइंग करते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। लोगों को एक ट्रैप किया जाता है सपोर्ट का ब्रेकडाउन करके, ये सपोर्ट हॉरिजॉन्टल सपोर्ट भी हो सकता है, ये ट्रेंड लाइन भी हो सकता है, ठीक है, ये ध्यान रखें। इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा मार्केट को, तभी ये चीजें समझ पाएंगे आप, ठीक है। इसके नीचे जब मार्केट आता है, जिस तरीके से मैंने आपको यहां पे सिनेरियो बताया, यही सिनेरियो सेम सिनेरियो यहां पे है, इसके नीचे आता है, ट्रैप करता है, पता कैसे चलेगा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पता कैसे चलेगा। सिंपल, हम देखिए अगर मार्केट देखिए सिंपल, अगर मार्केट यहां तक आता है ना, अगर मार्केट ट्रेंड लाइन के नीचे आ गया, आने के बाद आने देंगे हम उसको, कुछ नहीं करेंगे, जो भी कर रहा है मार्केट उसको करने देंगे। अगर ये मार्केट नीचे आ रहा है तो नीचे हम इसको आराम से आने देंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन है, मार्केट नीचे आ रहा है, ठीक है, आ गया, हम आने देंगे, यहां तक इसको छुएंगे भी नहीं। देखिए बस आपको लगेगा यहां पे कुछ भी नहीं बना है। अगर देखिए अगर रेंज बनाता है, रेंज बना के निकल जाएगा तो हम कॉल बाई कर लेंगे। अगर रेंज बना के ब्रेक डाउन करता है, वो सिनेरियो में भी बताता हूं, ठीक, किस तरीके से प्ले करते हैं वो मैं बताऊंगा। देखिए सपोर्ट पे भी बता रहा हूं तीसरी बार पे, ठीक है, तीसरी बार ब्रेकडाउन जब करता है, ब्रेकडाउन करने के बाद, ब्रेकडाउन जैसे ही करेगा, ब्रेकडाउन करने के बाद देखिए क्या करेगा ना, यहां पे रुक जाएगा, ठीक है, रुक जाएगा। अगर ब्रेकडाउन करने के बाद ये रुक गया, रुकने के बाद अगर पहली चीज, सबसे पहले आपको इनसाइड कैंडल देखना है, इनसाइड कैंडल, दूसरा है हैमर, ठीक है, हैमर देखना है, ठीक है, इनसाइड कैंडल या हैमर, दोनों में से कुछ भी अगर आपको दिख जाए तो उसी की ऊपर एंड पे, अपर वाले एंड पे आपको बाय करना है, और उसके लोअर एंड का आपको स्टॉप लॉस रखना है, ठीक है। ये जो कैंडल बनेगी, कैंडल के लोअर एंड का आपको एसएल रखना है, इसी के ब्रेकआउट पे आपको एंट्री करना। पहला टारगेट,
पहला टारगेट आपका वो रहेगा ये ट्रेंड जो आपका चल रहा है ना, ये ट्रेंड आपका जहां तक चलता है चलने देना है आपको, ये बड़ा टारगेट आपको मिलता है यहाँ पे। ये क्योंकि ये ट्रैप करके जाता है, जब लोगों को ट्रैप करता है ना सेलर, सबसे पहला जो लोग सेल किए रहते हैं वो लोग पैनिक में आके अचानक से जो सेल की हुई क्वांटिटी को बाय करते हैं, ठीक है, सबसे पहले बायर वो हो जाते हैं। दूसरा बायर जो लोग ऑलरेडी ट्रैप कराए हैं, ब्रेक डाउन कराए हैं ट्रेंड लाइन का, वो पहले दूसरे बायर हैं, ठीक है, वो भी ऑलरेडी बाय करें क्योंकि उन लोगों ने बाय करने के लिए ही ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन कराया, ब्रेक डाउन करने के बाद वो एक्टिव हुए और बाय के। तीसरे हम जो एसएल जाने के बाद बैठे हैं ऑलरेडी बाइंग की तरफ पोजीशन बनाने के लिए, वो हम बाय करेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। मतलब जो एनालिसिस करके ट्रेड करते हैं उनके लिए मैं बता रहा हूं। ये फ्लो जब निकलता है तो अच्छी खासी हम लोग को पैसा बना के जाता है क्योंकि ये ट्रैप करके जाता है, ठीक है। इसीलिए ट्रैप ट्रेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको समझना, ये कोई ट्रैप नहीं होता, ये कॉन्सेप्ट है। क्या है ये? कॉन्सेप्ट है, ये ध्यान रखिए। एक कॉन्सेप्ट है जो जन्मों जन्मों से चलता आ रहा है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये सीखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम सिनेरियो जिस तरीके से मैंने आपको बाइंग के लिए बताया, वही सेम सिनेरियो आपका सेलिंग के लिए भी रहेगा, ठीक है। मैं आपको एक बार समझा देता हूं किस तरीके से सेलिंग में करना है, ठीक है। सेलिंग में भी हम इसी तरीके से ट्रेड करेंगे। ये सेलिंग का है, ठीक है, सेलिंग का। अब यहां पे क्या है, सेलिंग में क्या है, सेलिंग में बिल्कुल उसी तरीके से है। मार्केट में देखिए, मार्केट में सेलर आते रहेंगे, ठीक है। पहला रेजिस्टेंस बनाएंगे R1, ठीक है, उसके बाद ऊपर जाएंगे, दूसरा रेजिस्टेंस बनाएंगे R2, ठीक है। मार्केट नीचे आएगा, नीचे आने के बाद फिर से जब मार्केट यहां पे जाएगा तो यहां पे अगर वेट करने के बाद अगर रेंज बना के ब्रेक डाउन किया तो इसी रेंज के ऊपर का हम क्या रखेंगे, स्टॉप लॉस रखेंगे, ठीक है, ऐसे रखेंगे। और यहाँ पे हम लोग एंट्री करेंगे। टारगेट हमारा पहला टारगेट ये वाला होगा जो रेजिस्टेंस मार्केट लगा के गया है। यहाँ से मार्केट डबल बॉटम बना के इस तरीके से जाके ब्रेकआउट भी ऊपर की तरफ कर सकता है, ठीक है। इसलिए हमारा पहला टारगेट यही होता है। यहाँ पे रुकने के बाद ब्रेक डाउन करता है तो हमें अच्छा प्रॉफिट नीचे की तरफ मिलता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। एक बार ऐसा भी होगा कि मार्केट जाएगा ऊपर, ट्रैप कर देगा, ऐसा लगेगा कि मार्केट अब ऊपर निकल जाएगा और कहीं प्रीवियस किसी भी स्विंग का रेजिस्टेंस लेके मार्केट फिर से नीचे की रैली कंटिन्यू करेगा, ठीक है। कभी भी हमेशा आपको ट्रेंड लाइन कॉन्सेप्ट में जब भी आप सीखा करिए, ये ध्यान, जब भी आप ट्रेड किया करिए, ये चीज हमेशा ध्यान रखा करिए, ठीक है। हायर हाई हायर लो कॉन्सेप्ट में आपको समझाता हूं, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट में आपको समझाता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ट्रेंड लाइन मैंने आपको बता दिया बेसिक, ये इंपॉर्टेंट होता है सर। देखिए, जब भी मार्केट हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो बनाते हुए मार्केट ऊपर की तरफ जाता है तो ये जो हायर लो पॉइंट होता है, ठीक है, ये जो हायर लो पॉइंट होता है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट कैसे होता है? जब भी मार्केट ऊपर की तरफ जाते हैं, यहाँ पे कुछ भी बना दे, जब तक मार्केट प्रीवियस स्विंग है, ये प्रीवियस सपोर्ट है, ये प्रीवियस सपोर्ट के नीचे आके मार्केट ट्रेड ना करने लगे तब तक आपको पुट का ट्रेड नहीं बनाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि देखिए, बायर बाइंग जोन है, ये एक हार्डर बाइंग जोन है, मतलब हैवी क्वांटिटीज यहाँ पे बाइंग हुई है। तो जब तक ये बायर है ना, ये बाइंग का जब तक स्टॉप लॉस नहीं कटेगा ना, एसएल, जब तक इनका स्टॉप लॉस नहीं कटेगा तब तक हमें नीचे की तरफ बड़ा मूव, बिग मूव जिसको बोलते हैं, बिग मूव नहीं मिलेगा, ठीक है। इसके ऊपर मार्केट क्या करता है, किस तरीके से प्ले करता है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। बस हमें एक कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जब तक मार्केट प्रीवियस स्विंग के नीचे आके ट्रेड नहीं करने लगेगा तब तक मैं पुट का ट्रेड नहीं बनाऊंगा। और वही सेम सिनेरियो इसका उल्टा है पुट साइड के लिए, ठीक है। मतलब जैसे ये अप ट्रेंड का हो गया, ये जो रैली है ये अप ट्रेंड की है, ठीक है, जो रैली है ये अप ट्रेंड की है। एक मिनट, ये देखिए, ये अप ट्रेंड की रैली है। तो ये डाउन ट्रेंड की रैली में किस तरीके से ट्रेड होगा वो मैं आपको बताता हूं। बिल्कुल सेम सिनेरियो, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई। अब देखिए क्या है ना, मार्केट देखिए लोअर लो बनाया जा रहा है। ये देखिए क्या है, लोअर हाई, ये वाला लो पोर्शन लोअर हाई है, ये लोअर लो है, ठीक है, लोअर लो है, ये लोअर हाई है। तो मार्केट जब भी ऊपर जाएगा ना तो सबसे पहले मार्केट को ये रेजिस्टेंस मीट करेंगे, ठीक है, ये सारे रेजिस्टेंस मीट करेंगे। मार्केट यहाँ पे जाके रेजिस्टेंस लेके फिर मार्केट नीचे की तरफ कंटिन्यू कर सकता है। हमेशा इस चीज का ध्यान रखा करिए, ये कंटिन्यू कर सकता है नीचे की तरफ। इसलिए आपको हमेशा इस चीज का ध्यान रखना है कि जब तक मार्केट वेट करके या फिर कोई प्राइस एक्शन बना के मार्केट प्रीवियस स्विंग को ब्रेक ना करे, जो रेजिस्टेंस है इसको ब्रेक ना करे, तब तक आपको काल का ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आपको वेट करना है कि मार्केट का जो प्रीवियस स्विंग है सारे स्विंग निकल जाए, तब मैं ट्रेड लूंगा, तब आपको बड़ा पैसा मिलेगा। जो लोग ये यहाँ पे जो लोग मतलब सेल किए, जो लोग का स्टॉप लॉस लगा के रखे प्रीवियस स्विंग का, ये एसएल पॉइंट होता है बायर का, ठीक है, ये बायर का एसएल पॉइंट होता है। जब तक ये स्टॉप लॉस नहीं निकलेगा ना तब तक आपको बड़े मूव्स नहीं मिलेंगे ऊपर की तरफ, ठीक है। ऊपर की तरफ अगर बड़ा मूव चाहिए तो आपको ये स्टॉप लॉस इनका काटना पड़ेगा। जो एसएल लगा के बैठे हैं ना, इनका स्टॉप लॉस आपको काटना पड़ेगा। जब तक इनका स्टॉप लॉस नहीं कटेगा तब तक आपको बड़ा मूव नहीं मिलेगा, ठीक है। इस चीज का हमेशा ध्यान रखा करिए।